व्यूअर्स, मैं आपका मेज़बान असद रहमान। आज हम जो बात करेंगे, जिस मौजू को लेकर आगे चलेंगे, वो है सेल फोन कैमरा के इस्तेमाल या कैमरा का इस्तेमाल क्या हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसा कि इस मॉडर्न दौर में हर शख्स के पास तकरीबन स्मार्टफोन है, और हर स्मार्टफोन के अंदर जो बेसिक फीचर होता है उसका फ्रंट एंड बैक कैम होता है, जिसके ज़रिए हम बहुत सारे नज़ारों को कैप्चर करते हैं, अपनी तस्वीर लेते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों की तस्वीर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि हम तस्वीर कहाँ कहाँ अपनी मर्जी से ले सकते हैं, और क्या किसी की तस्वीर उसकी मर्जी के बगैर ली जा सकती है या नहीं। इस मौजू को हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज़ अपने जहन में रखें कि किसी की प्राइवेसी में दखल देना सिर्फ कानूनी तौर पे गलत नहीं, बल्कि अखलाकी तौर पे भी बहुत गैर मुनासिब बात है। फिर उसमें किसी की तस्वीर इस नीयत से खींची जाए कि उसको आगे पब्लिश करके सोशल मीडिया पर चढ़ा के या किसी तरह भी उसको शेयर करके उसकी डिफेमेशन यानी बदनामी का बायस बने या उसको मौजू बनाया जाए, तो ये और भी ज्यादा कानूनन जुर्म होता है। तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के मुताबिक अगर आप किसी की तस्वीर लेते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, और आपके खिलाफ कोई केस बनाया जा सकता है, और उसमें आपको 3 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है, जो कि बढ़ के 5 साल कैद भी हो सकता है। तो लिहाजा ये कोई मामूली बात नहीं होती। दुनिया भर में आप कहीं भी ट्रैवल करें तो आपके लिए किसी की तस्वीर खींचना या किसी की जाती चीज की तस्वीर खींचना, चाहे उसकी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, और बिलखसूस अगर किसी शख्स की आपने तस्वीर खींचनी है, तो आपको सबसे पहले उससे इजाजत लेनी पड़ती है। और ये भी बात जानकर आपको बड़ी शदीद हैरत होगी कि अक्सर जवाब नो में आता है, यानी आपको इजाजत नहीं मिलती है। लोग अपनी प्राइवेसी को इतना ज्यादा फोकस करते हैं। हमारे यहाँ शायद हमारे अंदर इखलाकी गिरावट या बहुत सारी जगहों पे, जिस तरह मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि तालीम की कमी की वजह से हम कुछ भी कर बैठते हैं, लेकिन हमें दूसरों का ख्याल चूंकि नहीं होता, इस वजह से हम इन चीज़ों को मलूज़ खातर नहीं रखते। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी काम करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। तो कैमरा का इस्तेमाल जो है वो यकीनी तौर पे गलत हो सकता है अगर आप किसी के खिलाफ उसको इस्तेमाल करें। यानी ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर को होती है कि वो बवक्त ज़रूरत किसी चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसकी वजह भी यही हो सकती है कि वो अवामुन नास के लिए यानी इज्तमाही तौर पे ज्यादा लोगों के मफाद के लिए इस्तेमाल की जाए, यानी इसमें भी उनकी भी ज़ात शामिल नहीं होगी। यानी एक सरकारी हैसियत में आप इसको इस्तेमाल करते नजर आते हैं। साथ ही साथ एक चीज यहाँ और भी दिलचस्प है, वो है सीसीटीवी कैमरास के बारे में। सीसीटीवी कैमरास अक्सर घरों के बाहर सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाए जाते हैं, यानी अपने घर की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए लगाए जाते हैं। और इसी तरह दीगर बिल्डिंग्स पे, स्कूल्स के बाहर और बहुत सारी जगहों पे पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाहर हमें वो नजर आते हैं। लेकिन उन्हीं सिक्योरिटी कैमरास से वहां आते जाती ट्रैफिक को और आते जाते अशखास को मॉनिटर किया जाता है। यही सवाल यहाँ भी खड़ा हो सकता है कि हमें क्या इख्तियार हासिल है उनको रिकॉर्ड करने का। तो ये पर्पस तो बड़ा जायज है, लेकिन अगेन वही वीडियो अगर किसी की आप वायरल कर देते हैं जिससे किसी शख्स की हैसियत को, किसी शख्स की साख को या उसकी इज्जत पे कोई हर्फ आता हो या नुकसान पहुंचता हो, तो अगेन वही कानून आपके खिलाफ या उस अदारे या उस घर के मकीन के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी हमें हर सूरत में इस टेक्नोलॉजी को, इस कैमरा को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना होता है, चाहे वो सीसीटीवी की शक्ल में हो और बिलखसूस मोबाइल फोन की शक्ल में हो। मैं समझता हूँ हमारे अंदर इतने मैनर्स होने चाहिए कि जो सहूलत हमारे हाथ में है वो किसी के लिए जहमत का बायस ना बने। तो हमें जो भी घर के सीसीटीवी कैमरास हैं उनका एंगल वही रखना होता है जो हमारे घर की सिक्योरिटी के लिए मुमकिन साबित हो सके। यानी हमें वाइड एंगल पे उसको यूज करने का कोई पर्पस ना तो वो होता है, ना ऐसा करने की इजाजत है। बिल्कुल ऐसे ही ऑफिशियल बिल्डिंग्स हो, पब्लिक प्राइवेट कोई भी बिल्डिंग हो, उसके अंदर भी इसी चीज को रोज़े खातिर रखा जाता है। हमारे सेल फोन का कैमरा हो या सीसीटीवी कैमरास हो, मकसद उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो तो समझ आता है, मकसद उसका आपकी जाती हैसियत हो तो समझ आता है। लेकिन अगर किसी की दिल आजारी, किसी को नुकसान पहुंचाना, इस तरह की कोई बात सामने आती है तो कानून फिर हरकत में आता है। उम्मीद है ये सेगमेंट भी आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए मौजू के साथ दोबारा से हासिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम।